राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। राधानां समारंभां गौरचन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषाम् वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापिकादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरप्रसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादीनं दुर्लभं दत्ते भक्तिरसंख्या एव भगवान् गौरापरं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा दुस्त्यज्य सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं नयति येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा दानं तनोतु सह देवन्योस्तु गौरीयत्थानीयतु यवत्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तैः कल्याण गोविन्द चरण प्रियं सह स्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री हरि गोविंद दास बाबा गोवर्धन प्रभु की भगवत प्राप्ति है। अहमेवास्मेवाग्रे यदि यत् सद सत्परम पश्चादहं यदि तच्चैव अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यामि। तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि गोविंद दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री हरि गोविंद दास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री श्री सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा के अनुसार नरोत्तम दास ठाकुर, जो श्री नित्यानंद प्रभु की प्रेमावतार है, नित्यानंद प्रभु का प्रेम ही मूर्तिमान श्री नरोत्तम ठाकुर के रूप में हमारे भाग्य से प्रकट है। उन प्रभु के द्वारा रचित श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम प्रार्थना का पाठ करने से निश्चित ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। उसी अंतर्गत श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का हम पाठ कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में श्री नरोत्तम प्रभु ने कहा है, श्री प्रथम श्लोक में अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे श्लोक में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु ने कहा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले सोहम रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तीसरे श्लोक में आज श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन अंदो मुई सावधान मते जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हईते। अज्ञान तिमिरांधस्य में भी गुरु वंदना किया है, लेकिन अब तो गुरु जी की महिमा के साथ श्री गुरु वंदन श्री श्री नरोत्तम ठाकुर कर रहे हैं। श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन, भक्ति की प्राप्ति। सदन मैंने घर, निवास, सदन मैंने घर, भक्ति का घर, भक्ति का निवास कहाँ है? श्री गुरु पाद पद्म। हो श्री गुरु पाद पद्म, श्री गुरु पाद पद्म। हो जो सफल भगवान के भक्त हम जिनके चरित्र को सुनते हैं, मीरा जी कह रही हैं, श्री गुरु पाद पद्म। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। जब गुरु चरणों में ऐसी निष्ठा होती है, ऐसी प्रीति होती है, ऐसा भाव होता है, ऐसा समर्पण होता है, तो श्री मीरा जी अनुभव बता रही हैं। ओहो मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। ओहो जगत सब सपना, ये गुरु पाद पद्म में निष्ठ श्री मीरा जी अनुभव कर रही हैं। इतना गहनतम सूत्र श्री भगवान गौरीनाथ दिया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत क्या है? सत है कि असद है? अरे भैया ये स्वप्न है। हो। जब हम स्वप्न में होते हैं तब बिल्कुल सत्य होता है, लेकिन जागे लाभ न हानि कछु, जीवी प्रपंच जग जोई। उनका अगर स्वप्न है तो फिर इसमें स्वप्न में किए हुए कर्मों का हमें दंड क्यों मिलता है? उनका स्वप्न में कोई, जैसे हम सुनते हैं ना, एक व्यक्ति बड़ा व्यापार में आसक्त था, स्वप्न में उसने देखा कि वो कपड़े का काम करता था, ग्राहक आ गया, उसने एक
मीटर कपड़ा चाहा तो उसने उसको कैंची से काट कर उसे फाड़ कर दे दिया। ग्राहक पैसे दे के चला गया, लेकिन जब वो जागा तो देखा उसका जो चद्दर उसके ऊपर शीट ली हुई थी वो फटी हुई थी। तो ये है तो जगत स्वप्नवत, लेकिन इसमें किए हुए कर्मों का जो फल है, आसक्ति पूर्ण किए हुए कर्मों का फल है, वो भोगना पड़ता है, वो सामने आता है। उसका दुख, उसका दोष, उसका प्रारब्ध हमें भोगना होता है। संसार को स्वप्नवत मानने से बहुत लाभ है। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई। गोस्वामी जी कहते सपने में कोई कंगाल हो जाए या कोई इंद्र बन जाए, जागने से क्या होगा, कुछ नहीं। इसी प्रकार जब हम जाग जाएंगे तो हम देखेंगे ना संसार में दुख है ना सुख है, हम तो नित्य भगवान के दास हैं। जब हम जाग जाएंगे, गोस्वामी जी ने एक ऐसी अद्भुत चौपाई लिखी है, मेरे को इसके आनंद का कोई शुमार ही नहीं है जो इसमें से बरसता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। सब कोई दुखी है। गोस्वामी जी कहते दुख की सीमा क्या है, कोई सिर ही काट दे तुम्हारा, अब क्या करेंगे, चिल्ला भी नहीं सकते हैं। अगर सपने में कोई सिर कट रहा है तो वो चिल्लाता है तो उसे क्या होगा, उसे जगा दो। इसलिए हम जगे हैं, जगे जगे और जगे देखेंगे, जागे लाभ न हानि कछु। कुंती जी जग रही हैं, ये हमारी पुरुषोत्तम कुंज की जजमेंट है। कुंती जी कह रही विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मैं जग गई हूँ, जगने पर मुझे नहीं लगता है कि स्वप्न में सिर भी कट गया, ना ही नहीं कुछ नहीं हुआ है। मैं तो नित्य आपके दासी हूँ, मैं नित्य किशोरी की किंकरी हूँ। ओ जय हो जय हो, मैं संसार में हूँ ही नहीं, इसके लाभ हानि मान अपमान मुझे व्यथित नहीं करते। यहाँ तक कि अगर विपत्तियों के पहाड़ भी टूटे तो मैं उसकी औकात को जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने आनंदमय स्वभाव में अवस्थित हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल हूँ, सहज सुख राशि हूँ। इसलिए कुंती जी ने इतनी बड़ी बात कहकर सबको चौंका दिया कि अगर मैं इस प्रकार हूं तो आप भी हो सकते हो, बशर्ते कि इस माया से, इस अज्ञान से मुक्त हो जाइए और संसार को देखिए, ये स्वप्नवत है, स्वप्नवत है। श्री श्री मोहे लागी लगन, गुरु चरणन की। श्री गुरुपाद पद्म केवल भक्ति सदन। केवल कहकर गोस्वामी जी ने कहा किसकी आश कर रहे हो। जैसे रविदास जी, ये पद आपका मुझे बहुत देर बाद मिला, मेरा प्राण बड़ा आनंदित है। पद रज तज किमी आस करत हो, जोग जाग जप साधा की। जो सुमिरत सुख होए अगाधा, जर न रहत भव बाधा की। ललित किशोरी चरण शरण रहो, सो शोभा सिंधु अगाधा की। पार ब्रह्म पर ब्रह्म जाको जग जगावत, सो तो झाड़त चरण रज राधा की। तो ये हमारे गुरुदेव कौन है। गुरुवरम कृष्ण प्रेष्ठस्त्व स्मर,
प्रेष्ठत्वे स्मर। श्री श्री गौरदास जी के साथ काफी उनका परिकर श्री जगन्नाथ जी गए हैं। वहां जगन्नाथ जी के धाम की महिमा, जगन्नाथ जी का स्वरूप, जगन्नाथ जी का स्वभाव, जगन्नाथ जी का प्रसाद और श्री साक्षी गोपाल, श्री गोपीनाथ खीर चोरा प्रभु के दर्शन करेंगे। कल से सत्संग शुरू हो गया। बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि श्री देव ऋषि नारद भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तवन करते हैं, जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करते हैं, लेकिन मन में एक बड़ी भाव है कि मैंने को जगन्नाथ जी का कभी प्रसाद नहीं मिला, अधरामृत नहीं मिला, निर्माल्यम नहीं मिला, तो अब ये कैसे प्राप्त हो। जगन्नाथ जी को कहने में बड़ा संकोच है। जगन्नाथ जी ने, मैंने एक महापुरुष से सुना था, कह रखा है मेरा प्रसाद किसी को नहीं मिलना चाहिए, कोई न लेवे। तो इस जगन्नाथ जी के आदेश को सुना था नारद जी, इसलिए हिम्मत नहीं किया। लेकिन आखिर नारद जी तो नारद जी हैं, उन्होंने लक्ष्मी जी को प्रणाम पूर्वक कहा, लक्ष्मी जी हे मैया, मैं कई बार जगन्नाथ जी आता हूँ, आपके युगल दर्शन करता हूँ, लेकिन मेरा मन उदास का उदास ही वापस चला जाता है। हो लक्ष्मी जी ने कहा, हमारे युगल दर्शन के बाद भी तुम उदास के उदास ही रहते हो, क्या है, तुम्हें क्या चाहिए। उनका, मुझे जगन्नाथ जी का निर्बाल्यम उच्छिष्ट, जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट कहना अपराध है, जगन्नाथ जी का विष्णु 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 महाप्रसाद नहीं कभी मिला। उनका वो तो बड़ा मुश्किल है। उनका, लक्ष्मी जी अब मैं आपके शरणागत हूँ, त्राहि बाम पाहि बाम। ब्रज में श्री किशोरी की किंकरियों को सब कुछ मिल जाता है, आपके यहाँ मैं भी आपकी। किशोरी ने कहा, रे लक्ष्मी जी ने कहा, तुम मेरी दासी बनकर इसको पा सकते हो। नारद जी ने कहा, दासी बनना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये तो आम के आम गुठलियों के दाम, दासी बनने का सौभाग्य लक्ष्मी जी। और श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, अरे वाह वाह वाह। श्री तत्काल श्री नारद जी लक्ष्मी जी की दासी बन गए, और लक्ष्मी जी दासियों के साथ जब भगवान की श्री ठाकुर जी को लिए भोग अर्पण करती हैं स्वर्ण थाल में, वो महाप्रसाद जब भगवान जगन्नाथ पाते हैं तो श्री बहुत सुंदर श्री गौरदास जी ने बताया कि ये महाप्रसाद कब बनता है, इसे महाप्रसाद कब कहते हैं। हो, ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पहले जगन्नाथ जी को अर्पित होता है, फिर उसके बाद श्री बिमला जी को अस्तु चलो, तो नारद जी को ये मिल गया। श्री लक्ष्मी जी की दासी के रूप में नारद जी तो महाराज पाने लगे ना। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी यहीं पा रहे हो रे महाराज। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले, नारद जी तो चट्ट कर गए और इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए, इतने गदगद हुए, लक्ष्मी जी के चरणों में कोटि कोटि बार मन से प्रत्यक्ष धाम को प्रणाम करते हुए नाच रहे हैं। उनका आनंद अतिरेक उनके भीतर सिमट ही नहीं रहा है। आखिर उन्होंने कहा, क्या करूं मैं, क्या करूं। अगर अपने उस आनंद को शेयर करने के लिए भगवान शिव के यहाँ चले गए। शिव जी ने कहा, नारद जी आज आपके पांव जमीन पर नहीं लग रहे, जमीन पर तो वैसे भी नहीं लगते, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही ऊंचाई है। नेत्रों में आपके प्रेमाश्रु है, चरण आपके पांव भूमि पर नहीं है, भुजा आपकी उठी हुई है, वीणा भी नहीं बजा रहे हो, प्राण वीणामय हो गया है। जगन्नाथ, धन्य जगन्नाथ, जय लक्ष्मी जगन्नाथ। क्या मिल गया उनका, महाराज मुझे जगन्नाथ जी का दुर्लभ तमातीतम महाप्रसाद मिल गया। अरे भगवान शिव ने कहा, कहाँ है, उनका हमारे पेट में चला गया। तो श्री गौरदास जी कह रहे हैं, श्री भगवान शिव ने कहा, क्या मुझे चिढ़ाने के लिए आए हो कि महाप्रसाद मिल गया और वो पेट में चला गया। महाराज नहीं है। भगवान शिव ने कहा, किस हाथ से पाया था। उनका, ये राइट हैंड से पाया था। उनका दिखाओ। तो देखा है कि चावल का महाराज वो दबा हुआ दाना नारद जी के हाथ में लगा था।
क्योंकि नारद जी हाथ धोना भी भूल गए और महाराज मस्ती में कुछ नहीं याद रहा। भगवान शिव ने वो दाना लिया, जय जगन्नाथ कहकर वो पा लिया और वो भी नाचने लगे। भगवान शिव भी नृत्य करने लगे, जय जगन्नाथ, जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हे कृपामय, हे दयामय, हे महाराज, हे करुणा के निधान, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पार्वती जी ने कहा, जैसे अपने घर में कैसी बदुर बदुर ये ध्वनियां निकल रही हैं। पार्वती जी ने अपने गुरु नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी स्वस्थ हुए, भगवान शिव स्वस्थ हुए। नारद जी, आप इतनी कृपा करने के लिए आज पधारे, लेकिन आज विशेष कृपा से आप आनंदित हो। उनका मुझे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला। उनका कहाँ है? उनका मैंने भगवान शिव को दे दिया। उनका शिव जी से पूछा कहाँ है उनका, वो मैं पा लिया। पार्वती जी चुप कर गई। उनका देखो, मैंने कभी आज तक आपको कहा कि मेरे लिए कोई घर बना दो? मैंने कभी आपसे कोई वस्त्राभूषण मांगे? मैंने कहीं आपसे कभी कहा कि मुझे कहीं घुमाने ले जाओ? मैंने कभी आपसे कोई डिमांड की है? लेकिन इतना सब संयम से आपकी नित्य सेवा में रहने के बाद भी वो प्रसाद को पाते हुए आपको मेरी स्मृति नहीं आई। भगवान शिव ने कहा, एक ही तो कान था, उनका आधा कर देते। भगवान शिव ने कहा, अब तो गलती हो गई पार्वती। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो कोई भी तो उसमें संभावना बनानी चाहिए। समस्या में संभावना देखो। पार्वती जी ने कहा, ठीक है। तो पार्वती जी ने कहा, मैं जाकर जगन्नाथ जी में तप करूंगी। पार्वती जी जगन्नाथ जी में तप करने लगी। जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अब पार्वती जी जब तप करें तो महाराज, ओहो, उनके शरीर से उस भजन की वो ज्योत्सनाएं प्रकट होकर भगवान को भी आनंदित करने लगी। भगवान ने कहा, देवी पार्वती, आप किस लिए जगन्नाथ जी में आकर ये तप कर रही हो? तुम्हें क्या जरूरत है तप करने की? उनका महाराज उसके बिना नहीं प्राप्त होगा। उनका क्या चाहिए? उनका मुझे आपका प्रसाद चाहिए। भगवान ने कहा, पार्वती, आज से मैं नियम बना दिया हूं कि सबसे पहले जब मुझे महाप्रसाद मिलेगा तो वो महाप्रसाद आपको प्राप्त होगा। आपका मंदिर मेरे पास ही होगा। इस प्रकार से ही पार्वती जी को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त होता है। विमला जी का मंदिर साथ में ही है। वो YouTube पर सुनना, महाराज वो गौरदास जी क्या कृपा बरसा रहे हैं। बादल बरस रहे हैं, रिमझिम नहीं हो रही, घटा टोप वर्षा हो रही है। जल थल कर दिया गौरदास जी ने, जगन्नाथ जी ने। तो भवसागर अब सूख गयो है। इस स्वप्नवत जगत में अगर भगवान जगन्नाथ जी का निर्माल्यम पाएंगे, प्रसाद पाएंगे, भगवान ने कह रखा है जगन्नाथ जी ने, जो रोज मेरा निर्माल्यम का कण भी पाएगा उसको मातृ गर्भ का त्रास नहीं सहना पड़ेगा। श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते, मैं तो 81 में भी एक कण निर्माल्यम का लेता हूं। कभी ऐसा कोई दिन नहीं हुआ मेरी जिंदगी का जिस दिन मैंने जगन्नाथ जी का ये निर्माल्यम ना लिया हो। श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते, इससे सरल क्या उपाय हो सकता है आवागमन से छूटने का, मातृ गर्भ के त्रास से बचने का, जिससे मैं अवश्य बचना चाहता हूं। हो, रोज निर्माल्यम लो। जय हो, जय हो, जय हो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कल श्री गौरदास जी कह रहे हैं, भैया जगन्नाथ जी में प्रणाम पहले दाऊ भैया को होता है क्योंकि गुरु कल्प में है, फिर सुभद्रा जी योग माया जी को, फिर भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम होता है। अगर गुरु जी को प्रणाम नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो जगन्नाथ जी को कहा जाता है, लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत विकट हो, भयंकर हो, तो बलराम जी को कहा जाता है। ऐसा नियम है। इसी प्रकार श्री दाऊ भैया श्री जगन्नाथ जी में श्री बैठे हुए गौरदास जी कह रहे हैं, श्री धाम के वासी, पुरी के वासी, श्री क्षेत्र के वासी,
जो है वो एक बार जगन्नाथ जी की सौगंध नहीं, दिन में 8 बार भी खा जाएंगे, क्योंकि ये तो अपने ही है महाराज, इनसे काहे का हमारा दुराव है। लेकिन बलराम जी की, बलदेव जी की सौगंध नहीं कभी खाते हैं। ओ हो। तो ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री क्षेत्र में गए हुए श्री गौरदास जी कह रहे हैं, भगवान बद्रीनाथ में तप करते हैं, भगवान श्री रामेश्वरम में पूजा करते हैं, श्री द्वारिका जी में भगवान जो है वो राज करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी में प्रसाद पाते हैं। बमिंजा मन भोग लगता है जगन्नाथ जी को चावलों का। अगर जगन्नाथ जी नहीं गए हो तो भगवान से कह दो, देखो प्रभु जी, मृत्यु जब आएगी मुझे नहीं पता, मेरा कोई उसमें आग्रह नहीं है, मेरी कोई उसमें क्षमता है, लेकिन जगन्नाथ जी आपका दर्शन किए बिना मुझे मृत्यु आ गई तो ये हमारा आपके साथ जो है वो बड़ा कट्टी पड़ने वाला काम हो जाएगा। हम आपसे नाराज नहीं हो सकते, दास हैं, लेकिन एक बात अगर ऐसी नहीं हुई तो फिर हम नाराज हो भी जाएंगे। देख लो, अगर आपको अपने दास की नाराजगी नहीं देखनी, सहनी, एक ट्रेन भी जाती है, ये जो है ना, ये हीरा कुंड, ये जगन्नाथ जी जाती है। मुझे किसी ने बताया, बहुत लोग श्री जगन्नाथ जी समय वो एसी हाल में बैठे हुए गौरदास जी से सत्संग सुन रहे हैं। आप भी यूट्यूब की बलिहारी है, आज की टेक्नोलॉजी की बलिहारी है। मैं तो क्या बताऊं भैया, आय हाय हाय। अब हम श्री के जनों का महाराज संसार में आसक्ति के कारण वो शरीर इतना चुस्त नहीं है, लेकिन यूट्यूब से हमें जो दर्शन हुआ है, होता है, आय हाय 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 हाय। अलौकिक है, अनुपमतम है, अन्यतम है, आस्वादन की अवधि है। ओहो। एनीवे, श्री गुरु चरण पाद पद्म केवल भक्ति सदन, केवल भक्ति सदन। बंदो मुई सावधान मते, सावधान होकर मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें कहीं मेरी, जैसे रघुनाथ दास जी ने कहा, दंभम ना हो जाए, ये सोचना कि गुरुजी को प्रणाम कर दिया, गुरुजी मत्था टेकने आ। गुरुजी कहते हैं, अरे भैया, दंभ करने की क्या जरूरत है। देखो गुरुजी, मैं आपको एक बात पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। एक व्यक्ति का जो है ना, उसके ऊपर रेड पड़ गई, उसमें उसकी रेड में 1 करोड़ से ज्यादा वो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल से वो उसके यहाँ से ले गए। इसमें इनकम टैक्स की गड़बड़ी है, आपने टैक्स नहीं दिया है। तो उन्होंने महाराज जी को संदेश कराया कि महाराज जी ऐसे ऐसे हम पर संकट आ गया है। महाराज जी ने कहा, भगवान कृपा करेंगे। तो पास में बैठे हुए किसी वैष्णव को महाराज जी ने कहा, हमें तो महाराज गुरु पूर्णिमा का 100 रुपए चढ़ाते थे, आज कहते हैं महाराज हमारा 1 करोड़ से ज्यादा कितने का जो है वो पैसा ले गए हैं। अब पता नहीं क्या बनेगा, कितने % टैक्स लगेगी। चलो, ये भी कोई कहने की बात है, अति आत्मीय के लिए भगवान महाराज श्री ने ऐसा कह दिया। उन्होंने तो कभी किसी से आशा रखी नहीं, वो आशा रखेंगे क्यों। लेकिन हो गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से नहीं कछु ले, शिष्य ऐसा चाहिए जो तन मन धन सब दे। ओहो। प्रथमस्तु गुरुम पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम वापनोति हई अन्यथा निष्फलम भवेत। पहले गुरु जी की पूजा करो तथा मेरी पूजा करो, अन्यथा निष्फलम भवेत। प्रथमं गुरुम पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम वापनोति हई अन्यथा निष्फलम भवेत। आचार्य मां भी जानी आन, नाव मन्नेत कर ही चित्त, न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरुदेव सर्वदेव मयो है। श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन,
जिसको भी भजन मिला है, आज कोई भजन कर रहा है, कृपा मूलम गुरुर चरण, गुरुर भक्ति, गुरु भजन, गुरुर भजन विक्रमा। श्री मेरे को गुरु प्रिया जी ने कहा, जिनका भजन नहीं हो रहा है उनके ऊपर गुरु कृपा, उनको गुरु जी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। गुरु पाद पद्म में उसकी निष्ठा शिथिल है, अगर भजन नहीं हो रहा। सीधी सी उन्होंने शब्दावली प्रयोग किया, श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन। श्री श्री बरसाने में श्री श्री सुखराम दास जी रहते हैं। बहुत अब तो भक्तमाल का बड़ा विचित्र सत्संग करते हैं, कुछ भेंट नहीं लेते, लेकिन भक्तमाल का खूब भाव से संकीर्तन गान करते हैं। उनके गुरुदेव हैं मथुरा दास जी। उनके यहाँ कमरा जो है, पहले उनको राधा माधव में मिला हुआ था। उस कमरे में उनके पास ना जो वो एक साड़ियाँ होती थी ना, पहले जसमल साड़ी, उसके साड़ी का जो एक ढक्कन है, उस पर उन्होंने अपने गुरुदेव के चरण छापे हुए हैं। पॉसिबली उस समय उन्होंने चरण में महावर लगाकर, चरणों में केसर लगाकर उसको चरणों में उस पर अंकित कर लिया। बस उनकी सेवा में वो गुरु चरण ही है, उसी को महाराज धूप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, उन्हीं को चावल रोला अर्पण करते हैं। मैंने देखा है। ओहो, ऐसे धाम के निष्ठ थे। जब उनके साथ मैं भी बरसाने के की परिक्रमा करता तो वो क्या करते थे, हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे चरणों में। मैं महामंत्र करता, वो यही बोलते, फिर मैं आगे पीछे हो जाता। बहुत सज्जन है, बहुत साल में एक बार अपने गुरु जी का जो है बड़ा विशाल उत्सव करते हैं। किसी को पहले वक्ता को बुलाकर भागवत सप्ताह, भक्तमाल का सप्ताह, फिर रासलीला, फिर संध्या को प्रवचन, फिर आखिरी दिन जो है वो विद्वत गोष्ठी, और फिर भंडारा। आहा, उनके भंडारे की कचौड़ी पाकर मेरा मन अभी भी स्वाद लेता है बरसाने की। अब वो बरसाने में श्री गुजराती कॉलोनी में शायद रहते हैं, प्रेम सरोवर में रहते हैं। ओहो, जब उनके दर्शन होते हैं तो मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत, मुझे तो उनके दर्शन से इतना आनंद होता है। हाय हाय हाय, सुखराम दास जी आपकी जय हो प्रभु जी। मथुरा दास जी के चरण दर्शन मैंने भी किए हैं। वैजयंती में महाराज श्री ने, उनके महाराज जी के वैजयंती में उन्होंने भक्तमाल का सत्संग किया था। मथुरा दास जी रोज श्री किशोरी जी को भक्तमाल सुनाते थे महलों में। महाअकिंचन भक्त श्री मथुरा दास भक्तमाली जी, उनके चरण कमल ही श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन। कोई कहे महाराज भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी, कुतोपि लभ्यते, इसकी व्याख्या करो। उनका कहाँ से प्राप्त होगी, उनका जहां से भी प्राप्त हो कर लो। उनका महाराज फिर भी बता तो दो, कोई तो एड्रेस होगा। ऑफिस होता है बाद में महाराज, फिर रिटेल आउटलेट्स होते हैं। मूल स्थान कहाँ है उनका, गुरु पाद पद्म। गुरु गुरु पाद पद्म, इसके बिना जो भक्ति है, नहीं 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 नहीं, दिशाहीन है, दिशाहीन है भक्ति। श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन, बंदो मोई सावधान मते, जाड़ प्रसादे भाई। श्री भागवत जी में भी लिखा है, आपको अगर सब कुछ चाहिए तो नारायण का भजन करो, लक्ष्मी नारायण। अगर कुछ नहीं चाहिए तो ठाकुर राधा रमन जी का भजन करो। लेकिन श्री राधा रमन जी का अगर प्रेम चाहिए, श्री राधा रमन जी के रस आस्वादन की इच्छा हो, तो गुरु की रीझ प्राप्त करो। एक एक साधन है, वरना उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति ही प्रसिद्धति। एक बार माता जी रे कुछ आए हुए थे राधा कुंड में भक्त, वो कहने लगी इनको कुछ सुनाओ।
तो मैंने ये सुनाना शुरू किया कि जीवन में 6 चीजों से, भक्ति में उत्साह होने से, महाराज निश्चय होने से, धैर्य होने से, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागा, सतोवृत्ति। माता जी कह रही है ये इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहे हो, कोई संक्षेप में नहीं बताने को है। उनका संक्षेप में यही है कि तुम अपने गुरु की रीझ प्राप्त करो, गुरु की रीझ 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 प्राप्त करो। हनुमंत लाल जी ने रीझ प्राप्त किया, प्रति उपकार करो का तोरा। गोपांगनाओं ने रीझ प्राप्त किया, ना पा रहे अब निर्बद्ध संयुजाम। सो साधु कृतम विबुधायुषापि वायामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्चय तदवा प्रति आतु साधुरा। भक्ति महारानी को हृदय से प्रकट करके भगवान ने कहा तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। ओहो, अंगीकृता त्वया तद्वै प्रसन्नो भूत हरिस्तदा मुक्ति दासी ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य च काविबौ। भक्ति को कहा तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृतम त्वया तद्वै, भगवान की आज्ञा को तदवत उसने अंगीकृत किया। प्रसन्नता से कहा प्रभु मैं ऐसा ही करूंगी, अष्टयाम यही करूंगी, और बस मेरे को अब मेरा साधन साध्य यही है कि आपकी आज्ञा का पालन हो। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि कभी प्रसन्न होते हैं ऐसे वो प्रसन्न हो गए। क्यों? अंगीकृतम त्वया तद्वै, वो भगवान गुरु की आज्ञा को, तद्वै आज्ञा को धारण करने से मुक्ति दासी ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य च काविबौ। मुक्ति कहाँ है? भक्ति की दासी है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। अस्तु, तो गुरु की रीझ, गुरु की रीझ, गुरु की रीझ, गुरु आज्ञा पालन से, गुरु सेवा ही सबसे बड़ी, आज्ञा पालन ही सेवा है। और भी सेवा है। श्री श्री अनंतदास बाबा ने जो ग्रंथ लिखा है, जिसका मुझे शैली राजन ने दिया है, प्रेम भक्ति चंद्रिका, उन्होंने कहा गुरु जी की सेवा, गुरु जी का सब प्रकार से उनके वस्त्रों का मार्जन, स्थान का मार्जन, उनके लिए ठाकुर जी का सेवा, ठाकुर जी आज्ञा आश्रम की सब प्रकार से सेवा, जैसे भी हो गुरु जी प्रसन्न हो। हमारे हमको तो बड़ा अद्भुत तरीका भगवान ने करा दिया। सत्संग करते थे, बाबू जी कराते थे। महाराज जी से सत्संग पर रीझ करी, सत्संग पर कृपा कर दिया। ये अखंड चलता रहे। मैं हर समय रोज 7 बजे अपनी भुजा उठाकर तुम्हारे सत्संग के ऊपर, तुम्हारे मस्तक पर रख देता हूं, ताकि ये सत्संग चले। मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं रोज डरा हुआ रहता हूं कि आज क्या बोलना है, आज क्या बोलना है। तो फिर मैं महाराज जी को कहता हूं महाराज देखो अभी तक आपने निभाया है, आगे भी निभाना। भगवान कहते हैं, महाराज जी कहते चिंता न करो। का महाराज चिंता, डर बहुत लग रहा है, अब मुझे कुछ सुझाई नहीं हो रहा, आप कुछ सुझा दीजिए, आप कुछ बता दीजिए। महाराज बड़ा मुश्किल है, एक को संतुष्ट करना में महाराज बड़ा सारा जीवन का तप थोड़ा हो जाता है। इतनी आत्माएं जो भगवत रस के लिए भूखी हैं, भगवत आनंद के लिए भूखी हैं, उनको संतुष्ट करना बिना गुरुजी आपकी कृपा के संभव नहीं है। हे गुरुजी जरा, महाराज जी कहते तू चिंता ना कर। मैं कहा महाराज फिर मैंने कुछ सुझाव दियो ना, फिर मैंने चिंता नहीं होगी। मैं रोज हाहा खाता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, चरणों में पलटता हूँ कि महाराज मेरे तक मेरा ख्याल रखना, महाराज मेरा ख्याल रखना। और रोज ख्याल रखते भी हैं। ओ हो। श्री गुरु पाद पद्मा केवल भक्ति सदन, बंदो मुई सावधान मने। सावधान का मतलब है ना मनुष्य बुद्धि कर कखन। गुरु निष्ठा, गुरु निंद केर मुख कबू न हेरी वे, जहां है गुरु निंदा तहां न जाई वे। सत्य ज्ञान है गुरु कृपा, जहार विश्वास, अवश्य है तार ब्रज भूमि वास। महाराज जी ने मुझे कहा था, अरे कोई कहे तुम्हें वृंदावन कैसे मिल गया, तुम माता पिता जब तक विराजमान है धरती पर सेवा में रहो, फिर वृंदावन आ जाना। हमारे पास राधा रमन जी के घेरे में जगह है, तुम्हें दे देंगे। दी भी थी महाराज जी ने।
श्री श्री पुंडरी गोस्वामी ने दी भी। हाँ, गुरु स्थान होने से मैं वहां से थोड़ा सा चला आया। महाराज जी ने मुझे कहा था आ जाना आ जाना आ जाना वृंदावन। श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन, बंदो मोई सावधान मने, जहार प्रसादे भाई। जिनकी कृपा से जिनकी रीझ से ए भव तरी आ जाई। भव सागर से कौन तरेगा? जो कामना के इस समुद्र में नहीं डूबा है, जो रोज पतितम माम विस्मय भवाम्भुदौ। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं अई नंद तनुज किंकरम पतितम, मैं रोज इस कामनाओं के सिंधु में डूबता 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 जा रहा हूं। रोज नई कामना। वृंदावन में भी आ गया हूं, फिर सोचता हूं यहाँ कहीं कुलचा छोले की कहीं पंजाब से आमदन हो जाए, रेडी लग जाए ना तो बड़ी बिक्री हो सकती है। अरे यहाँ पर ये ई रिक्शा वाले काफी अच्छा कमा लेते हैं। अरे 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 अरे, ये जो मौसमी आजकल सस्ती है, लेकिन छोटा सा 40 रुपए का गिलास है, इससे भी काफी इनकम हो जाती है। सब्जी वाले भी 1000 रुपए तो कमाई लेते होंगे। ये महाराज समुद्र भवाम्बुदी में डूबने वाली बातें हैं। वृंदावन धाम मिल गया, 4-2 पैसे हैं रहने खाने को, गुजर करने को, फिर भी चित्तवृत्ति कभी मौसमी के रेडी लगाने का, कभी ही रिक्शा चलाने का। अरे महाराज, ये सब्जी वाले 60 रुपए किलो मूली देते हैं, 20 रुपए मंडी से आती होगी, कहीं 40 है कहीं 60 है। कितना मार्जिन है महाराज। ये काम में कोई दिक्कत नहीं है, 1000 रुपया रोज मिल सकता है। दुकान महंगी होगी, रेडी पर भी सब्जी बिकती है। अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम्बुदौ। अभी भी मैं वृंदावन में भी आकर कोई ना कोई तिकड़म लड़ाता रहता हूँ। अभी तक मेरा वैश्य स्वभाव, धन के लोभ का स्वभाव, ये व्यापार वृत्ति मेरी शांत नहीं हुई। किसी का भी कारोबार देखकर मन में लगता है अरे उसकी मेहनत नहीं दिखती है, उसका तप नहीं दिखता है। वो मुझे देखकर कहता होगा। श्री राधा कुंड में श्री सदानंद दास बाबा हैं, उन्होंने कहा हम सब बाबा लोग सोचते हैं कि ये दंपति जो राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं, एक बार आते सब्जी ले जाते, फिर आते हैं परिक्रमा करते हैं, यही त्रिलोकी के सबसे बड़े सुखी हैं। सदानंद बाबा महाविद्वान है, भागवत जी का सप्ताह करते, कर्म कांड में निष्णात हैं, गिरिराज जी की रोज परिक्रमा करते हैं। उन्होंने एक बार मुझे कहा हम बाबा लोगों ने ये सोच रखा है, निर्णय कर रखा है कि यही दंपति शरीर भी इनका चलता है, खा पी भी लेते ही हैं। राधा कुंड में इतनी अवस्था में आ गए हैं, अभी 2-4-10 साल तो इनको कोई कुनमक्खी लगने वाली नहीं है। यही त्रिलोकी के बड़भागी हैं। अब बताओ, वो हमें बाबा लोग हमें देखकर रश्क कर रहे हैं, जय जय कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि कहीं सब्जी का कोई जुगाड़ बेचने का जब जाए। अई नंद तनुज किंकर हम पतितम माम विस्मय भवाम्बुदौ। प्रभु, मैं इस विषम भवाम्बुदी में निरंतर डूब रहा हूं। धाम में आकर भी डूबने की, गोते खाने की मेरी आदत गई नहीं है। व्यापार में झूठ होगा, सच होगा, सब कुछ होगा। व्यापार क्या है? एक जगह मैं वृंदावन में वो दाल लेके आया, वो खराब निकली। मैंने उससे कहा प्रभु जी ये दाल आपकी खराब निकली। उन्होंने कहा हो आपको चली गई है। वो एक बार भीग गई थी, मैंने कहा था महाराज उसको नहीं देंगे आपको, गलती से चली गई, अच्छा वापस दे जाना। मैंने कहा महाराज अभी तो आधी खत्म हो गई है। ये क्या है? मुझे मालूम है, उसे पता है खराब है, उसने दे दिया। उनका आएगी वापस तो ले लेंगे, वरना इसी तरह खत्म हो जाएगी। ये व्यापार है जो इंसान को ऐसा लोभी बना देता है। शिकायत आई है, चलो रो रहा के चला गया। जय जय राधा रमन। अब मैंने फेंक थोड़ी देनी है,
ये तिकड़म ये मेरे जीवन में जो है ना कर्म दोष के बिना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी चित्तवृत्ति उसी में घूमती रहती है। अगर इससे निवृत्त होना है, जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई। जहार प्रसादे, जिन चरण कमलों की कृपा से इस भव सागर से तर सकते हैं। संसार दावा नल लीड लोक, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्। वंदे गुरोः श्री। संसार की जो दावानल है, कामनाओं की, वासनाओं की, अतृप्तियों की, सूक्ष्म स्थूल ज्ञाता ज्ञात, लोक परलोक की कामनाओं की, इंद्रियों की वासनाओं की जो दावानल है, दावानल की संज्ञा दी है भव बहा दावाग्नि। संसार में दावानल लगी हुई है, लेकिन जिनके कृपा वचनों के घड़ाटोप वर्षा से ये शांत हो जाती है। संसार दावानल लीड लोक, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्, जिनकी करुणा घटघोर वर्षा है। दावानल केवल घटाटोप वर्षा से शांत होती है, और जिनकी करुणा ही घटाटोप वर्षा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, संसार दावा नल लीड लोक, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्। वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्। वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्। श्री गुरुपाद पद्म केवल भक्ति सदन। भक्ति के लिए केवल गुरु जी के सदन घर जाइए, शॉप जाइए, ऑफिस जाइए, गोडाउन जाइए, भंडार में जाइए। बंदो मुई सावधान मते। भक्ति कब मिलेगी? जब केवल भक्ति की इच्छा करेंगे, वरना लॉटरी के नंबर की इच्छा करेंगे तो फिर क्या होगा? मैं गुरु जी के, महाराज जी कहते हैं, मैं इतनी देर जब यहाँ रहा हुआ, कार्तिक में रहते थे, अरे मदन लाल जी कोई भी नहीं आया जिसने पूछा हो महाराज भगवान में मन कैसे लगे। एक नहीं आया। महाराज हमारे घर में किसी ने कुछ किया हुआ है, उसका बताओ। महाराज जी कोई कारोबार की कोई टिप दे दो। महाराज जी कोई सूत्र बता दो जिससे कि लड़का हो जाए। महाराज महाराज लड़का कहना नहीं मानता है। महाराज बीवी जो है वो जो डिमांड करती हैं, महाराज बड़ी अशांति है घर में। अरे भैया इन दावानल की शांति, ये जितनी भी कामनाएं हैं ये दावानल है इनकी शांति के लिए। जो उनकी करुणा, उनकी जो कृपा दृष्टि से भक्ति है वही घटाटोप वर्षा है। उसकी तो हम डिमांड नहीं कर रहे, हम अपनी दृष्टि से ही करते हैं महाराज कि हमको ये कर दो। और महाराज लोग कहते हैं सानू ते जदों दे आशाराम बापू जी की दीक्षा ली थी, थोड़े सपन जाके थोड़े दुख दूर कर जाते हैं। महाराज जी कहते हैं उपाय भी हमें बताए जाते हैं। अगर उत्तर भी आपके पास है तो फिर गुरु का समय नष्ट करने क्यों आए हो? प्रसाद का कण और गुरु का, वैष्णव का, संत का एक क्षण समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो किसने पूछा गुरु जी से आप भक्ति सदन है महाराज? और फिर भक्ति का मतलब ये नहीं है कि भक्ति इनसे ले लो, संसार इंद्र से ले लो। यही भक्ति सदन में ही सब सुख है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन करिहें कृपा निधि तेरो। तात भक्ति अनुपम सुख मूला,
मिलहि जो संत होई अनुकूला। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। कल से मेरी ये मेरे महाप्रभु जी की वरदान सुनकर मेरा मन बड़ा खुश है। अरे हरिदास ठाकुर, मैं तुम्हें अपराध रहित वैष्णवों के प्रति, ठाकुर के प्रति अपराध रहित भक्ति देता हूँ। वाह 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 वाह, ये नहीं मुझे पता था। अगर हम भक्ति की इच्छा कर रहे थे, वैसे तो रुचि अपराध के रहते हुए होती भी नहीं है, अंडरस्टूड ही है कि अगर रुचि है तो अपराध नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो है ना, वो अगर मांग ही लें कि मेरे में अपराध ना हो, प्रभु अपराध की वृत्ति को, स्थिति को, अपराध की आग्रह को, अपराध करने की दुर्दशा को, संस्कारों को, संग को, आग्रहों को निवृत्त करके मुझे अपना भजन का सौभाग्य दे दो। हे प्रभु, हे गौरहरि। गौरहरि कहते कैसे दे दे, उनका महाराज आपने अपने प्रिय हरिदास को दिया। हम हरिदास जी के महाराज महामहिमा के महासमुद्रों के कण भी नहीं है, लेकिन क्या करें, जब बात कान में पड़ जाती है तो फिर लोभ तो हो ही जाता है ना। विभीषण जी कह रहे हैं, कहाँ रावण, यद्यपि उर्वासना रही, मैं भी चाहता था कि मैं लंका अधिपति बन जाऊं। अब बताओ, रावण के सामने भी भीषण की क्या बिसात है, लेकिन मन में तो आ ही गया ना कि मैं भी रावण की तरह लंकाधिपति बन जाऊं। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। इसी प्रकार महाराज जी, हमारी कोई औकात नहीं है, मेरी तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन जब आपने हरिदास ठाकुर को दिए, इतनी देर मैंने आपको कुछ कहा है, मुझे पता ही नहीं था। यद्यपि मैं जानता था अपराध के कारण भक्ति तिरोहित हो जाती है, लेकिन आपने हरिदास को वरदान दिया है। मुझे पता है ये अपराध वृत्ति भी आप ही हरण करोगे, ये इसी का शमन आप भी से ही कृपा से होगा। अब तो प्रभु, आप तो प्रभु, पतितन के तुम अति जवान। जब कोई कुछ देने लगता है, पूछता है जो बहुत गरीब हो उसे पहले दो। जय हो। तो प्रभु मैं महापतित हूं, ऐसा पतित ना पाई वे यार। नहीं पाओगे महाराज, आपकी सर्च को मैं ही पूरा कर देता हूं। पतित पावन हेतु तब अवतार मौसम पतित प्रभु न पाई वे यार। प्रभु मैं आपको घोषणा करके कहता हूं, मेरे समान आप पतित नहीं पाओगे। उनका फिर मैं क्या दूं तुझे, उनका अपराध रहित तो जिस स्वभाव में अपराध हो ही नहीं सकता है। अपराध के विषय में सावधान जो स्वभाव है, अपराध कर ही नहीं सकता है, जिससे अपराध हो ही नहीं सकता है। गुरु के प्रति, गोविंद के प्रति, वैष्णवों के प्रति, सृष्टि के कण कण के प्रति शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु। मनस्तव पादयोर्नः समृत्तयाम। हे प्रभु अपराध रहित भक्ति दे दो, हे प्रभु अपराध रहित भक्ति दे दो। अब मुझे भक्ति तो दो, लेकिन कंडीशन मैंने लगा दी है, मुझे अपराध रहित भक्ति दे दो। मुझे लोग कहते तुझी कथा कर दो, तू इतने बड़े चंगे हो। उनका महाराज अपराध रहित जब होगे तब कह देना चंगे हैं। अपराध है, अपराध है, अवगुण मोते बिसरत नाही। अपराध मोते बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी। मैं रविदास जी आपको अपनी दृढ़ता, शुद्धता बताऊं, नीचता बताऊं। जब मैं किसी को भी सुनता हूं ना, उसमें से जो गलतियां ना वो मुझे अनुभव होने लगती हैं, जबकि सबसे ज्यादा गलतियां मैं करता हूं। पहले तो मैं किसी को सुनता नहीं, जब सुनता हूं तो महाराज बस गलती पर गलती दिखाई देती है। अब बताओ, इससे ज्यादा कोई नीच इंसान हो सकता है? और उसमें भी मेरी प्रॉब्लम ये है, मैंने बड़े महाराज जी को सुना है
तो उसके कारण उस दृष्टि से उसके अनुकूल कब को जब कोई इधर उधर कहता है वक्ता, तो मैं बड़ा महाराज कुड़ बढ़ाता हूँ, मैं बड़ा सोच में पड़ जाता हूँ। मुंह से तो नहीं बोलता, लेकिन कुड़ता बहुत हूँ, बहुत कुड़ता हूँ, बड़ा दुखी होता हूँ। ये अपराध नहीं है क्या? जबकि मुझे मालूम है मुझे तो हिंदी नहीं आती है। 100 करोड़ गलतियां मैं करता हूं, लेकिन किसी की गलती मुझसे सहन नहीं होती। अपराध मोते बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी, सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी। प्रपंच बड़ा है क्या महाराज, क्या सजा के कथा कहते हैं। आप ऐसा करो, एक व्यक्ति आ जाओ मेरे पास, दीनता के कंपटीशन करके दिखाओ। ऐसा नाटक दीनता का करूंगा कि आप शायद जीत सको। नाटक, ओहो अब मेरी नाव भरी, ओहो सूरदास को बेगी उभारो, अब मेरी नाव भरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। मुझे मालूम है, मैं सब्जी वाले को देख रहा हूँ, ई रिक्शा वाले को देख रहा हूँ, मुझे अब दोबारा जन्म मिला तो मुझे ई रिक्शा चलानी पड़ेगी। मुझे एक वो राजमिस्त्री था, वो कड़कती ठंड में जब आया ना घर काम करने, कहता भगवान को यहो जा कब करा देना कि ठंड दे विच दिहाड़ी ना लानी पवे, तो कम से कम घर च पैसे हों। अब बताओ, जिसके घर में पैसे हैं, 2 पैसे हैं, रोटी खा सकता है, वो सोचता है कि मैं राजमिस्त्री की दिहाड़ी बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, पहले बोल दिया अब बढ़ो राजमिस्त्री, अब कड़ाके की ठंड में नौकरी करो, नहीं तो फिर पैसा कैसे आएगा। चलाओ ई रिक्शा, बेचो सब्जी, जो बच जाएगी उसको लेकर मत्थे पर हाथ मारो। हे भगवान, कैसी शुद्रता या जन की, ऐसी नीचता या मेरे मन की। परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। ये गुरु कृपा ही उसे शमन कर सकती है, क्योंकि किशोरी कृपा के जो पार्षद है, जैसे अभी हमने सुना, नारदी सखी के रूप में, श्री लक्ष्मी की सखी के रूप में प्रसाद प्राप्त हुआ। हमें भी गुरु चरणों में निष्ठा से ही ये कृपा मिल सकती है। श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन, बंदो मोहि सावधान मते, जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई। कृष्ण प्राप्ति होए जाते होए। हाय 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 हाय, जय हो। श्री श्री जगदीश दास बाबा जो है ना, वो सत्संग सुनने नहीं जाते थे। उनके चरित्र में लिखा है, अगर कोई सिद्धांत की हानि करता था तो उन्हें कष्ट होता था, अपराध ना हो इसलिए जाते ही नहीं। जब मुझे भी यही डिफेंस है कि मैं जहां जाता हूं, मुझे कहीं ना कहीं महाराज जी की एक लेवल का वो सत्संग में कोई कमी दिखती है तो मुझे बड़ी दुख होता है, इसलिए मैं सत्संग में जाता ही नहीं। ये देखो, कहाँ जगदीश दास सिद्ध बाबा और कहाँ ये मसूर की दाल। हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन, सूरदास को बेगी उभारो, अब मेरी नाव भरी, तुम मेरी राखो लाज गुरु हरि। आहा, गुरु हरि। श्री गुरु जी में, ठाकुर में कोई अंतर नहीं है। गुरु जी से कहो, गुरु जी से कहो, हे प्रभु मुझे अपराध रहित भक्ति का वरदान दे दो, मैं नाम स्मरण करूं, मेरे स्वभाव में अपराध ना हो, ना हो। श्री गुरु पाद पद्म, जैसे नरोत्तम का पाठ करते हैं ना प्रार्थना का, ऐसे भक्ति चंद्रिका का पाठ करना चाहिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोहम रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, स्वपदान्तिकं।
और तीसरा, श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन बंदो बोई सावधान मते, अपराध रहित होकर प्रणाम करे। दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये, स्वांत भ्रातश्चटु भिर्भि याचे धृतपदा। रघुनाथ दास जी ने अपने मन को हाहा खाते हुए, याचना करते हुए, भिक्षा करते हुए, आई हेयर बाई बेग टू स्टेट योर ऑर्डर, टू प्लीज मेरे मन तू दम्भ छोड़कर गुरु जी की चरणों की वंदना कर। आई हेयर बाई बेग टू स्टेट, आई हेयर बाई बेग फ्रॉम योर गुड सेल्फ, हे मेरे मन गुड सेल्फ। अरे मेरे को ये तो पता है गुरु कृपा से ये सब मिलेगा, लेकिन दम्भ है ना, तो मैं सोचता हूँ गुरु जी महाराज मेरे को ऐसे ही दे देंगे। अरे भैया गुरु जी भगवान है तो उन्हें सब दिखता है कि मैं किस लिए आया हूँ, सोचता क्या हूँ, करता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ, तो फिर मेरा काम कैसे बनेगा। दम्भ ही छोड़ दूं, दिखावा ही छोड़ दूं, कम से कम अपनी नीचता को समझते हुए, उनकी महानता को देखते हुए प्रणाम तो कर दूं। ये तो कह दूं मत तुल्यो नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन, ये तो कह दूं कम से कम, अरे मैं कहाँ ऐसा हूं, मैं तो बहुत चंगा हूं। हाँ, चाहे रूप गोस्वामी जी का ही पद गा दें गुरु चरणों में, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, गुरु जी रीझ जाएंगे। लेकिन पता चल जाता है गुरु जी को ये किस कहाँ से बोल रहा है, दम्भ कर रहा है। अगर दम्भ कर रहे हैं तो भैया परिणाम नहीं आएगा, और अगर दम्भ रहित किया श्री रूप सनातन प्रभु ने, तो महाप्रभु जी कहते हैं तुम्हारी दीनता से मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, और अपने चरण कमल, दुर्लभ चरण कमल उनके मस्तक पर धर दिए। चरण पंकजम श्रीमुखम चते, चरण मीयुषाम संसृतेर भया, शील तृणांकुरैः सीदतीतिना कलिलताम मना कांत गच्छति। ऐसे जो भगवान के चरण कमल हैं, गुरु चरण कमल हैं, दम्भ रहित, जहार प्रसादे भाई। कोई कहे मुझे डिलीवरी कहाँ से आएगी, किस कोरियर से आएगी, और उनका गुरु जी ही आपके कोरियर है, वाहन वही है। भगवान जब कृपा करेंगे आपके गुरु जी के माध्यम से आप पर करेंगे। एक ऐसी कथा मैं दोबारा पढ़कर आपको सुनाऊंगा। भगवान ने एक बार, नारद जी ने पूछा महाराज मैं किसे गुरु करूं, उनका जो सवेरे आपको मिल जाए उसे गुरु कर देना। वो था महाराज किसान। उन्होंने कहा हे किसान, हे फार्मर, हे प्रभु मुझे आप अपनी दीक्षा दे दो, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। उनका मुझे वो तो कुछ आता नहीं, का भगवान ने कहा है। नारद जी ने उनको गुरु जी की तरह पूजना शुरू कर दिया, निष्ठा रख ली, और महाराज उनके दर्शन से आनंद करते, और उसी से नारद जी को सिद्धि मिल गई। श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन बंदो मुई सावधान मते, जहार प्रसादे भाई। हमारे गुरु जी तो महाविद्वान हैं, भाषा के भंडार के भंडारी हैं, महारसिक हैं। तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो, जहार प्रसादे भाई ए भाव तरिया जाई। कृष्ण प्राप्ति होए, कृष्ण प्राप्ति होए जाहे जहार बते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे।